हाँ, तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, तो ट्रायंगल का हम लोग साइड के आधार पे टाइप देखेंगे। पहला टाइप है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्वी का मतलब होता है इक्वल और लैटरल का मतलब होता है साइड। तो जिस ट्रायंगल का साइड क्या हो, सेम हो या इक्वल हो, और साइड 3 होता है तो तीनों साइड इक्वल है, ऐसा ट्रायंगल बनाओ जिसका तीनों साइड क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, लग नहीं रहा है लेकिन मान लिए कि इक्वल है, तो इक्वल का साइन ऐसे देंगे। जरूर नहीं कि इक्वल ऐसे दो ही हो, हम 3 4, लेकिन सब में सेम साइड पर दे देंगे। एक और 3 सिंबल से दे रहे हैं, 3 सिंबल लगा दिए। इसका मतलब हो कि तीनों का लेंथ जो है वो सेम है। क्या है, सेम है। नाम देते हैं इस वर्टेक्स का ए बी सी। तो साइड यहाँ पर कौन कौन मिला, साइड मिला ए बी एक, और एक मिला बी सी, और एक मिला ए सी। 3 साइड मिला, 3 साइड मिला, तीनों साइड क्या होना चाहिए, तब बोलेंगे हम लोग ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल ए बी सी और क्या हुआ, इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या हुआ, तो क्या होता है कि अगर ट्रायंगल के साइड तीनों सेम हो तो हम लोग अलग अलग लेंथ ना मान करके, जैसे मान लो इसका अगर लेंथ हम एल लेते हैं और इसका लेंथ मान लो हम लोग बी लेते हैं, और इसका लेंथ मान लो हम लोग कुछ भी ले लिए, जैसे मान लो पी ले लिए लेंथ इसका, लेकिन तीनों क्या है आपस में बराबर, तीनों क्या आपस में बराबर है, एल इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू पी। तो हम लोग इस केस में क्या करते हैं ना कि कॉमन लेंथ मान लेते हैं, क्योंकि सब तो बराबर है ना, तो बराबर के एक मान लेते हैं, क्या ए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं ए, क्या मान लेते हैं ए, लेट ऐसा मान लेते हैं। इसीलिए क्या करते हैं ना हम लोग कि एल इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू पी लेंथ को ए मान लिए। क्या मान लिए, हाँ मान लिए ए, सब सेम है तो ए मान लेते हैं। क्या मान लिए ए, तो एल इज इक्वल टू भी ए, बी इज इक्वल टू भी ए, और पी इज इक्वल टू भी ए। तो तीनों साइड का लेंथ क्या हो गया ए। लेकिन हर केस में ऐसा ए नहीं रहेगा, किस में केस में सब हो रहा है, सिर्फ इक्विलैटरल में, क्योंकि तीनों साइड क्या है, सेम है। सेम है तो सेम ही मान लिए, अलग अलग क्यों माने। ठीक है, कुछ नोट लिख रहे हैं थोड़ा अलग से, इसको याद रखना। ऐसे वो बाद में आएगा प्रॉपर्टीज में कि अगर दो साइड ट्रायंगल का इक्वल है उसका आमने सामने का एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। या ऐसा मान के चलो कि बड़ा साइड का सामने वाला एंगल भी बड़ा होगा और छोटा वाला साइड के सामने भी एंगल छोटा होगा, ऐसा। और क्या बोले कि जो साइड इक्वल रहेगा उसका अपोजिट का एंगल भी क्या होगा, इक्वल। क्या होगा, इक्वल, ऐसे। तो पहला बोले कि इफ टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल, देन angle of opposite of this side are also equal। ठीक है, अगर दो साइड इक्वल है, हम सिर्फ दो साइड लिख करके उसको इक्वल लिख करके दो साइड तो चाहिए, 3 साइड भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसका अपोजिट वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा। चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये साइड और क्या है, ये साइड इक्वल है, और इसका किसका इक्वल, इसका इक्वल, इसका, तीनों क्या आपस में इक्वल। क्या है, इक्वल। तो इसका सामने वाला एंगल या अपोजिट वाला एंगल कौन हुआ, ये हुआ। और अब यहाँ पर देखो, ये साइड के सामने वाला एंगल कौन हुआ, ये, ध्यान से देखना, इसका अपोजिट एंगल ये, और इसका अपोजिट एंगल ये, और क्या बचा लास्ट में, ये किसका सामने एंगल है, अपोजिट वाला ये वाला एंगल। ठीक है, तो तीनों एंगल भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा। इसके हिसाब से तो जब एंगल इक्वल होगा, हम मान लेते हैं वर्टेक्स का ही नाम तो लिखे, तो लिख देते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो हमको ये चीज़ दिखा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में साइड तो इक्वल है ही, और क्या दिख रहा है, एंगल भी तीनों, अपोजिट एंगल बोलो चाहे सिंपल बोलो, तीनों एंगल भी क्या है,
इक्वल है। वर्टेक्स सुनो सुनो, तो अगर तीनों एंगल आपस में बराबर है तो तीनों एंगल भी क्या होगा आपस में बराबर, मतलब तीनों साइड अगर बराबर है तो तीनों एंगल भी आपस में क्या होगा बराबर बराबर होगा। और ट्रायंगल का रूल होता है तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 180 डिग्री। तो मान लेते हैं तीनों एंगल का वैल्यू x डिग्री है, कितना है x डिग्री। तो हम जानते हैं तीनों एंगल का सम कितना आना चाहिए 180 डिग्री। तो सब x पुट करो, तो हम सब तो तीनों बराबर है तीनों एंगल, तो कितना आएगा 3x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ 180/3 कितना आएगा 60, कितना आएगा 60। तो पता चला कुछ, ये सारा एंगल कितना कितना डिग्री का होगा 60 डिग्री का। कितना, ये भी 60 का होगा, ये भी 60 का होगा, ये भी 60 का होगा, तीनों के जोड़ से 180 आ रहा है। ये है कंडीशन कि टू फॉर्म ट्रायंगल, ट्रायंगल अगर कहीं पर बनेगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, तीनों एंगल का सम आना चाहिए। ठीक है, ये तो चेक कर लिए, तो तीनों एंगल का सम कितना आ रहा है 180 और एक एक एंगल 60 डिग्री का है। और जब सब एंगल सेम है तो तीनों साइड भी क्या होगा सेम होगा। यहाँ वाइस वर्सा कर देते हैं कि अगर एंगल सेम है तो उसका अपोजिट का साइड भी सेम होगा, एंड वाइस वर्सा, ऐसा। एग्जाम्पल का मतलब क्या बताए, तो जैसे मान के चलो ऐसा कि इक्विलेटरल नहीं है, कुछ और ले लेते हैं हम, ऐसा ले लेते हैं और लिख दिया हम कि इस केस में ये जो एंगल है ये अगर मान लीजिए 60 डिग्री है, ये भी कितना है 60 डिग्री, कितना ये भी मान लीजिए ऐसा है। फाइंड आउट कुछ नहीं करना, एंगल फाइंड करने के लिए हम नहीं बोल रहे, अभी बोल रहे हैं कि अगर दो एंगल इक्वल हो गया तो इसका आमने सामने की साइड भी क्या होगा सेम होगा। इसका मतलब हाँ, तो ए बी ये एंगल है, इसका मतलब ये नहीं कि साइड एंगल हो, साइड एंगल में मेजर करते हैं सेंटीमीटर मीटर में। हाँ, तो जो ए बी जिसका लेंथ होगा वही बी सी का लेंथ होगा, क्योंकि इसका सामने का साइड कौन है ये, इसका सामने का साइड ये, अपोजिट बोल सकती हो। तो दोनों का जो साइड होगा वो भी इक्वल होगा कब, जब दोनों एंगल इक्वल होगा तब, या वाइस वर्सा, मतलब अगर साइड भी अगर सेम है तो एंगल भी दोनों अपोजिट का सेम होगा, ये हम बताना चाह रहे हैं। ठीक है, ये जस्ट एग्जांपल था इसे अलग से। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल अभी पढ़ रहे हैं ना हम, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या क्या पता चला, एक पता चला कि तीनों साइड क्या होता है तीनों साइड बराबर होता है। तो कुछ प्रॉपर्टी देखें कि तीनों साइड अगर बराबर हो तो तीनों एंगल क्या मिल रहा है बराबर मिल रहा है। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टीज था, मतलब लिख देते हैं हम ऐसे प्रॉपर्टीज, जैसे फर्स्ट में लिखे हैं, ये नोट करके लिखते हैं अलग से कि बिगर साइड के अपोजिट वाला एंगल भी बिगर होगा, एंगल भी बिगर होगा, एंड स्मॉलर साइड के अपोजिट वाला एंगल स्मॉलर होगा, ये बेसिक सा रूल है। जैसे देखो एग्जांपल देखो, जैसे मान लिए ये ट्रायंगल है, ये क्या है ट्रायंगल है, तुम इंस्टीट्यूशन लगाना तो लॉजिक कैसा आ रहा है तुम्हारा कि कौन साइड सबसे बड़ा दिख रहा है, दिखने में कौन सा साइड सबसे बड़ा दिख रहा है, तो बीसी साइड जो है वो सबसे बड़ा दिख रहा है। ठीक है, तो जब ये सबसे बड़ा है, जब यहाँ पर बीसी हाँ एकदम लार्जेस्ट साइड है, ठीक है, तो इसका अपोजिट का एंगल कौन होगा, इसका सामने का एंगल ये कौन सा, ये वाला किस वर्टेक्स पर बनना है, किस वर्टेक्स पे ए वर्टेक्स से बनना है, कौन सा लाइन के बीच में, ये लाइन और ये लाइन के बीच में, हाँ बी ए और ए सी। तो एक चीज़ और समझ में आया कि जो साइड होगा ना बड़ा वाला या कुछ भी, उसका सामने का एंगल जो बनेगा जिस लाइन के बीच में, वो लाइन इस लाइन से कोई लेना देना नहीं होगा। बताओ बीसी साइड बोल रहे हैं हम, तो एंगल बढ़ रहे हैं यहाँ पे, इससे कोई लेना देना है नहीं, ये तो इसके से लेना देना है। ये सब लॉजिक है। इसका सामने का जो एंगल होगा वो भी क्या होगा, एंगल जो ए है यहाँ पे वो भी लार्जेस्ट होगा, एंगल लार्जेस्ट होगा। तो तीनों एंगल में सबसे बड़ा एंगल कौन होगा, एंगल ए, कौन होगा ए। अब ये बताओ
कि अब इसके बाद कौन बड़ा होगा, इसके बाद AC एंगल कौन सा बड़ा होगा। अच्छा साइड ठीक है, एसी सही सही, एसी क्या है, इसके बाद ये बड़ा, इसका सामने का एंगल कौन सा एंगल, ये ना। हाँ तो ये इसको अलग पेन से दिखाते हैं। बराबर हाँ ये ठीक। तो यहाँ पर जो एसी है, B एसी जो लाइन है वो लार्जर है, क्या है, डिग्री पढ़िए ना, लार्जर, लार्जेस्ट, लार्ज का ऐसा। तो एंगल जो बी होगा वो भी क्या होगा, लार्जर होगा। बट ए से क्या होगा, छोटा कि बड़ा, छोटा छोटा, ए से कंपेयर में छोटा होगा। हाँ ये छोटा होगा, और साइड भी छोटा ही होगा ना, तो बी से सबसे बड़ा होगा एसी से। अब एक बचा लास्ट, सबसे छोटा साइड कौन है, सबसे छोटा साइड कौन है, AB ए बी। इसके सामने का एंगल कौन सा होगा, हाँ इसका सामने का साइड का एंगल कौन है, BC ये एंगल ना। C एंगल C हाँ तो यहाँ पर जो है साइड जो साइड है ये भी, वो क्या है, लार्ज है, क्या है, लार्ज। और एंगल जो होगा एंगल सी वो भी क्या होगा, लार्ज। अब लार्ज का मतलब समझने का बड़ा है, ये नहीं समझना, यहाँ पे कंपेयर में देखा जाए सबसे छोटा, कंपेयर में क्या होगा, इंग्लिश में हम लोग डिग्री पढ़े। हाँ बस उसके वजह से लिख रहे हैं हम। तो एंगल ए सबसे बड़ा मिला, एंगल बी फिर मिला, फिर एंगल सी, एंगल सी सबसे कम ये। और साइड में भी देखा जाए तो बी सी सबसे मिला बड़ा, फिर ए सी, उसके बाद सबसे कम ए बी, ये ठीक है। ये साइड का कंपेयर, ठीक। तो रूल समझ में आ गया, जो जितना बड़ा साइड है उसका सामने वाला एंगल भी सबसे बड़ा होगा। सिंपल सा बेसिक रूल है। क्वाड्रिलेटरल हम लोग पढ़ रहे थे, सॉरी क्वाड्रिलेटरल पर इक्विलेटरल पढ़ रहे थे ना, साइड का बेसिस पर पढ़ रहे हैं हम लोग, ऑन द बेसिस ऑफ साइड। तो दूसरा जो टाइप है ट्रायंगल का वो है स्केलिंग, क्या है, स्केलिंग ट्रायंगल, सब पढ़े हैं। स्केलिंग ट्रायंगल किसको बोलते हैं, जिसका ऑल साइड्स का जो लेंथ है वो क्या है, अनइक्वल है, क्या है, अनइक्वल। हाँ तो ऑल थ्री साइड्स आर अनइक्वल, अनइक्वल। अनइक्वल का मतलब तीनों का लेंथ अलग अलग होगा, तीनों का लेंथ अलग अलग होगा। जैसे मान लो ये है ट्रायंगल, तो अगर बताओ तीन साइड अनइक्वल है तो तीनों एंगल क्या होगा, हाँ तो हम बोल सकते हैं कि ऑल थ्री एंगल्स आर ऑल्सो अनइक्वल, क्योंकि साइड क्या है, अनइक्वल है। पीछे प्रॉपर्टी देखे ना कि साइड अगर इक्वल होगा तो उसका अपोजिट का एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन यहाँ तो तीनों साइड ही अनइक्वल है, तो जो ये एंगल होगा और जो ये एंगल होगा और जो ये एंगल होगा, तीनों क्या होगा, अनइक्वल, क्या होगा, अनइक्वल। चलो वर्टेक्स का नाम देते हैं हम ए बी सी। तो जो एंगल ए दिख रहा है और एंगल बी दिख रहा है और एंगल सी दिख रहा है, ये इक्वल होगा क्या, अनइक्वल, अनइक्वल, ठीक है। और साइड भी क्या है, ए बी इज इक्वल टू नॉट बी सी इज इक्वल टू नॉट ए सी। एंगल में इक्वल आ रहा है, मतलब ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ एक लाइन दे दो, यहाँ पर दो लाइन दे दो, यहाँ पे तीन लाइन दे दो, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, डिफरेंट है। हाँ तो इसका प्रॉपर्टी ये है कि तीनों साइड अनइक्वल होगा, और सारे अगर तीनों साइड अगर अनइक्वल है तो साइड भी एंगल भी अनइक्वल दिख रहा है हमको। तो अगर ये एंगल का साइन दे दिए और ए लिखे, मतलब यहाँ पर एंगल बना है वर्टेक्स पे। अदरवाइज साइड कौन सा साइड के बीच में है, तो ये साइड और ये साइड के बीच में। तो साइड के हिसाब से अगर लिखना होगा तो एंगल बी ए सी, इसको क्या लिखेंगे, एंगल बी को एंगल ए बी सी, एंगल एम बी सी, और इसको लिखना होगा तो एंगल ए सी बी, और तीनों क्या है, अनइक्वल, ठीक है। ये चीज़ थर्ड जो टाइप है वो है आइसोसेलेस, क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसो का मतलब ऐसा समझो कि सेम, क्या होता है, सेम। और सेलस का मतलब समझो कि साइड ही की बात कर रहा है, किसका, बस हम तुमको याद करने का तरीका बता रहे हैं हम, और कुछ नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो सेम साइड मतलब दो सेम साइड, कौन सा, टू सेम साइड, या यहाँ पर लिख देते हैं
दो जो साइड है वो सेम हो। क्या इसका मतलब कि जिसका दो साइड क्या हो, सेम हो, मतलब इक्वल हो। हाँ इक्वल इन लेंथ हो, इक्वल इन हाँ लेंथ हो। क्या समझ में आया? देखो क्या हम बताना चाह रहे हैं कि जैसे मान के देखो ये ट्रायंगल छापे हम ऐसा। तो एक बात बताओ कि अगर दो साइड इक्वल रहेगा, सेम रहेगा, तो दो एंगल भी क्या रहेगा? सेम। हाँ, हेंस टू एंगल्स आर आल्सो सेम, आल्सो सेम। वो एंगल कौन सा होगा? वो साइड का अपोजिट वाला, साइड के अपोजिट वाला, ये पहले बता चुके हैं रूल में हम। तो देखो अगर ये दो साइड अगर इक्वल है, दो साइड इक्वल है, तो इसका अपोजिट एंगल कौन सा बन रहा है? बताओ जल्दी। इसका अपोजिट एंगल कौन सा होगा? ये हाँ, इसका हम डिनोट करते हैं इससे, ये डबल लाइन से। और बताओ, और एक ये वाला, ये समझ में आ गया? और ये इक्वल नहीं होगा तो इसको बस अलग से डिनोट करते हैं। वर्टेक्स का नाम दे देते हैं ए बी सी। तो जो लाइन आया है यहाँ, जो साइड आया है, कौन सा साइड? साइड जो ए बी है वो किसका इक्वल है? ए सी का। ए सी का है। इसका अपोजिट का जो एंगल है बी, ए बी का एंगल सी है ना पहले, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी। यहाँ से ऐसे लिख दिए प्रॉपर्टीज। तो जब ऐसा होगा तो उसको क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या बोलेंगे उसको? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ज़रूरी नहीं कि ये दोनों लेंगे हम, हो सकता है इसको ले ले ऐसे। कुछ भी ले देखो ये ले लिया, यहाँ पर बोल दिया हम ये दोनों क्या है? इक्वल है। क्या है? इक्वल है। हम लोग साइड के बेसिस पे ट्रायंगल कर देख रहे हैं, एंगल के बेसिस पे नहीं। तो एंगल हम लिख रहे हैं प्रॉपर्टीज के हिसाब से, लेकिन हम लोग साइड के बेसिस पर देख रहे हैं, इसलिए हम साइड को हम लोग देख रहे इक्वल है कि नहीं। ए बी सी, यहाँ पर साइड सेम दिख रहा है, ए बी इक्वल टू बी सी। जब हम डिनोट कर दिए हैं तो होगा। इसका सामने का एंगल कौन कौन मिलेगा? बताओ एंगल सामने का। इस साइड का एंगल कौन होगा? ये जो साइड है इसका सामने का एंगल कौन होगा? एंगल यहाँ बनेगा ना, ज़रा ध्यान से। एंगल पूछेंगे तो एंगल बताना है, ये ना। और इस साइड का आमने सामने एंगल, साइड कहाँ बता रही हो? एंगल पूछते तो साइड दिमाग में आ रहा है ये। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। हाँ, यहाँ से समझ में आ गया? ये था जिसका दो साइड इक्वल हो, सेम लेंथ का हो, सामने सामने का एंगल इक्वल होगा। तो प्रॉपर्टी से आया है, ये मेन है हमारा डेफिनेशन हमारा ये है। ठीक, ये तो प्रॉपर्टी से लिख रहे हैं तो पहले बताएं। अब जो हम देखेंगे ट्रायंगल का टाइप, वो देखेंगे एंगल के बेस पे। किस बेसिस पे? एंगल के बेस पे।